हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं फिर से आपके लिए एमसीक्यूज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। और आज के एमसीक्यूज़ जो होंगे वो देखिए, पिछली बार हमने किए थे थ्योरीज़ के एमसीक्यूज़ किए थे। आज हम करेंगे कि जो भी हमारी सभाज बनी हैं, ठीक है जी, या ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, उनसे रिलेटेड थोड़े से एमसीक्यूज़ करेंगे पॉइंटर्स के साथ। ठीक है दोस्तों, इसको आप फिर से देख सकते हैं वीडियो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक या दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट एक्सपेक्टेड होने ही चाहिए ईपीएफओ में। ठीक है जी, विदाउट फर्दर एनी डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, वॉज फाउंडेड बाय मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। ठीक है जी, इनके बारे में थोड़े से जानते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी वो पहला ट्रेड यूनियन इंडिया था। और कब हुआ था फाउंड? 1920 में। कहाँ पे? बॉम्बे। दोस्तों, ईयर और प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसने फाउंड किया था वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, लाला लाजपत राय जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और अप टू 1945 कांग्रेसमैन, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, ठीक है जी, कांग्रेसमैन हो गए, सोशलिस्ट हो गए और कम्युनिस्ट, ये इकट्ठे काम करते थे किसके अंडर? AITUC के अंडर। ठीक है जी, फिर इवेंचुअली ये यूनियन स्प्लिट हो गए थे, और स्प्लिट होने के बाद फिर और ज़्यादा हमारे बाकी यूनियंस बन के आए थे। ठीक है जी, और जब ये स्प्लिट हो गए थे तो उसके बाद ये किससे, जब ये 1945 में स्प्लिट हो गया तो ये किसके अंडर आ गया? फिर अभी आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंडर। ठीक है जी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंद मजदूर सभा? जयकर, RS रेकर, अथरदास, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है RS रेकर। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो हिंद मजदूर महासभा HMS जो है वो कहाँ कब फाउंडेड हुई थी? ये कैलकाटा में फाउंडेड हुई थी, और दिसंबर 1948 में। ठीक है जी, कैलकाटा 1948। और ये जो है एफिलेटेड टू इंटरनेशनल यूनियन कॉन्फेडरेशन से एफिलेशन रखती है, जो कि 75 मिलियन वर्कर्स इन 153 कंट्रीज़ से ताल्लुकात होता है। ठीक है जी, अब बेसिकली क्या है, जो सोशलिस्ट थे AITUC के, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करे था, ठीक है, जो वो बाहर आके इन्होंने हिंदू मजदूर पंचायत बनाई। कब? 1948 में। फिर बाद में वो क्या बन गई? हिंदू मजदूर सभा। ठीक है जी, यूजुअली ऐसा ही होता है, हिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि जो कांग्रेस है वो भी स्प्लिट होके डिफरेंटली बाकी चीज़ों में आ गई थी। सिमिलरली आपके ट्रेड यूनियंस जो हैं वो भी स्प्लिट हो गए थे, कोई सोशलिस्ट बाहर आ गए थे, कोई कम्युनिस्ट बाहर हो गए थे, और इसी हिसाब से हिंदू मजदूर सभा बन गई। और वो कौन थे? सोशलिस्ट ने बनाई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज़ अ ट्रेड यूनियन विंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। अब देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल एफिलिएशन तो रहती ही है। पॉलिटिकल एफिलिएशन क्यों है? वो इसलिए कि देखिए, आपके जितने भी मज़दूर हैं या लेबरर्स हैं, ठीक है जी, बिफोर 1947 देखा जाए तो उनको पॉलिटिकल बैकिंग थी। ठीक है जी, आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा, अगर आप पढ़ेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हमारे जो पीजेंट मूवमेंट्स थे, पीजेंट मूवमेंट्स में अगर आप जाते हैं, स्पेक्ट्रम जो आपकी है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर आप पढ़ रहे होंगे, स्पेक्ट्रम में जाएंगे तो वहाँ पे पीजेंट मूवमेंट्स में जाएंगे तो देखेंगे कि पॉलिटिकल बैकिंग काफ़ी ज़्यादा थी पीजेंट मूवमेंट्स की। नॉट टू मेंशन कि गांधी जी भी इनके साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन जो है, ये ट्रेड यूनियन विंग ऑफ किसका है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस।
तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की है और ये कब एग्जिस्टेंस में आई थी? 3 मई 1948 को। ठीक है जी। आफ्टर रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट वाज पास्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ, कौन से? 17 नवंबर 1947 को। ठीक है जी। और ये बेसिकली INTU से क्या है, ये गांधी और सर्वोदय फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो अब देखिए, यहाँ पिछले में भी सर्वोदय के बारे में डिस्कस किया था, इस बार भी डिस्कस किया हुआ है हमने सर्वोदय। तो अब देखिए कि सर्वोदय नाम की, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठाता है UPSC। ठीक है जी। सर्वोदय नाम की जो बुक है, ठीक है जी, वो तो आपको पता ही होगा कि गांधी जी ने लिखी है। अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर्वोदय बुक कौन सी बुक की ट्रांसलेशन है और किसने ये लिखी थी ओरिजिनली। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन आपके आने के बहुत चांसेस रहते हैं दोस्तों। ठीक है जी। UPSC विल ऑलवेज टेक द क्यू। हमने देखिए पिछले लेक्चर, अगर आप पिछले जो आपने देखा है इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो हमने MCQs है, उसमें भी जाके देखिए सर्वोदय के बारे में डिस्कस किया था, हमने थ्योरी करी थी डिस्कस। ठीक है जी। तो पिछले उसमें जाइए और देखिए, तो सर्वोदय उसमें भी डिस्कस था, सर्वोदय इसमें भी डिस्कस है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गांधी जी ने सर्वोदय बुक लिखी थी वो किसकी ट्रांसलेशन है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय मजदूर संघ? एला भट्ट, चोकता, विश्वेंदु, दत्तोपांजी थेंगड़ी। तो इनमें सही आंसर क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? दत्तोपांजी थेंगड़ी जी। ठीक है जी। अब जो भारतीय मजदूर संघ है वो फाउंडेड हुआ था कब? 23 जुलाई 1955 को अंडर लीडरशिप ऑफ दत्तोपांजी थेंगड़ी। ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपको मैं आपको हर लेक्चर में बोलता हूँ, पेन एंड पेपर साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहिए, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है जी। ये तो BMS जो था वो किसी भी स्प्लिट के कारण नहीं निकला था। ऊपर तो हमने देखा कि स्प्लिट के कारण था, ये किसी भी स्प्लिट के कारण नहीं था, ये एक अलग से बना था। ठीक है जी। और ये किसने बनाया था? जनसंघ पार्टी, जो प्रेजेंटली क्या है? BJP। तो BJP की जो कौन सी यूनियन निकल के आई थी? भारतीय मजदूर संघ। ठीक है दोस्तों। तो BJP भी कर दिया हमने, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कर दिया और CPI भी कर दिया। ओके जी। अब गनीमत है कि आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी भी कोई निकाल दे। ठीक है जी। चलिए 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एसोसिएशन सेवा? सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फूले, एला भट्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एला भट्ट। ठीक है जी। अभी इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला जो सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको सेव करके प्लीज़ कीप ऑन रीप्लेइंग दिस, यहाँ से पक्का आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी। अब सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड एसोसिएशन जो है वो एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है जिसमें 1 मिलियन वुमेन वर्कर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड है इन इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है जी। और ये कब फाउंड हुआ था? 1972 में बाय एला भट्ट, जो कि एक लॉयर हैं और एक यूनियन ऑर्गेनाइज़र है। ठीक है जी। और सेवा ग्रू आउट ऑफ किससे? टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन एंड व्हेन वाज इट फॉर्म्ड? यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन निकलने के, अभी भी कह रहा हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने के बहुत चांसेस है दोस्तों, बिकॉज दीज ऑल एसोसिएशंस आर इन रिलेशन विद मॉडर्न हिस्ट्री एज वेल। ठीक है जी। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ हमारे लेबर लॉज से भी बहुत चांसेस हैं, तो इनको आप प्लीज़ ढंग से कीजिएगा। ठीक है जी। चलिए अब आते हैं हम पॉइंट ऑफ फोकस पे। पॉइंट ऑफ फोकस में आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको हम एसोचैम भी कहते हैं। तो एक इंडिया की एक एपेक्स बॉडी है जो कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1920 में बाय प्रोमोटर्स चैम्बर रिप्रेजेंटिंग ऑल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो 1920 में बनी थी और ये क्या करती है? ये रिप्रेजेंट करती है इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड इट एस्टैब्लिश एंड इंटरफेस
और विद द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज़ इश्यूज़, मतलब कि जो भी आपकी पॉलिसी इश्यूज़ होते हैं, ठीक है जी, उसके साथ ये बैठ के इसमें इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है कि किस तरीके से आपके पॉलिसीज़ होनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री और ट्रेड को उसका फ़ायदा मिले, ठीक है जी। और ये जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन ऑल नेशनल एंड लोकल बॉडीज़, और ये वॉइस की तरह एक्ट करती है। किसकी वॉइस एक्ट करती है? इंडस्ट्री, एंड कन्वेज इट्स स्टैंड्स एंड ओपिनियंस रिलेटिंग टू वेरियस इश्यूज़ इंक्लूडिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये एसोसिएशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये टेक्निकली एक वॉइस है, वॉइस टू द गवर्नमेंट, ठीक है जी, गवर्नमेंट से वार्तालाप करने के लिए वॉइस है। और ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इसका रोल रहता है कि जो ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट सुनती है इनको, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट एपेक्स बॉडी है, ठीक है जी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। और ये किसने फाउंड किया था? जी.डी. बिरला साहब और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने 1927 में, ठीक है जी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और ये एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और फीसी के जो है मेंबरशिप वो वेरियस सेक्टर से हैं, ठीक है, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, केमिकल्स है, माइनिंग है, पावर है एंड रिटेल है। तो देखिए ऊपर तो हमने एसोचैम के बारे में बात की थी, ठीक है जी, अब हम फीसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इनको, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम इनको बैकबोन भी कह सकते हैं, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पेन ठीक नहीं चल रहा। बैकबोन, ठीक है, इट कैन बी कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री एज वेल, ठीक है जी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनहांस एफिशिएंसी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, टू प्रमोट ग्लोबल competitiveness, ठीक है जी, ऑफ इट्स मेंबर, एंड टू एक्सपैंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बोथ इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स, ठीक है जी। मतलब कि प्रमोशन करनी है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की, और इसकी जो एक्सपेंशन हुआ है, जो मेंबर्स जितने भी हैं उसकी एक्सपेंशन करनी है बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स में। तो ऊपर हमने कर दिया एसोचैम, अब ये फीसी। अब आते हैं हम अगले पे, वो है एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1933 में। और ये एक एसोसिएशन है ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, ठीक है जी। और ये किस चीज़ के लिए, इसका पर्पस क्या है? टू डिफेंडिंग, प्रमोटिंग एंड चैम्पियनिंग द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स, मतलब एम्प्लॉयर्स के लिए है ये, ठीक है जी। और ये जो है एक EFI जो एपेक्स बॉडी ऑफ एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ से? मैटर्स कंटेनिंग टू लेबर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड अदर रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर हमारा ट्रेड और इंडस्ट्री से था, अब ये एम्प्लॉयर से रिलेटेड है। तो इनिशियली जो था EFI ये इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर हुआ था, फिर इसको अनरजिस्टर करके किस में डाल दिया था? ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर डाल दिया था, ठीक है जी। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत इसको फिर से रजिस्टर कर दिया गया था, ठीक है जी। कब, कौन से ईयर में? 1963 में। चलिए तो अब आते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ठीक है जी। ये एक एसोसिएशन है जो कि IT एंड BPM इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है जी। अब BPM क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है जी। आपने देखा होगा आजकल डाटा साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है? ये एक ऐसा डिसिप्लिन होता है जिसमें वेरियस मेथड टू डिस्कवर, मॉडलाइज या एनालिसिस, मतलब कि ऑटोमेट करते हैं बिजनेस प्रोसेसेस को, ठीक है जी। तो ये BPM इंडस्ट्री से है। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज NASSCOM है, ठीक है जी। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट एंड प्रमोट ट्रेड इन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। आपको पता होगा कि इंडिया सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज है, ठीक है जी। ये कब बनाया गया था? 1988 में। और ये भी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है? इंडियन सोसाइटी एक्ट 1860, ठीक है जी। और ये ग्लोबल ट्रेड बॉडी है, ठीक है जी। और इसकी एसोसिएशन USA, UK, यूरोपियन यूनियन, जापान एंड चाइना वगैरह से भी है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको, इस वीडियो को फिर से आके रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, यहाँ से पक्का 1 या 2 क्वेश्चन तो निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ।
आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। कमेंट सेक्शन में अपने हाल भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। और इसी के साथ मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।